Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of errors. And all these errors have been taken from your previous year question papers. So let's begin this exercise. So here is your first sentence. The philanthropist. सबसे पहली बात, philanthropist. फिल का मतलब होता है बेटे प्यार करना. किससे निकला था? जैसे फिलोसफी बोलते हो. फिलोसफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फिलोस प्लस सोफिया. फिलोस स्टैंड्स फॉर लव एंड सोफिया स्टैंड्स फॉर नॉलेज और विजडम. सो लव फॉर नॉलेज और विजडम इज नोन एज फिलोसफी. तो यहाँ पर फिल तो प्यार करने के लिए था. एक टर्म आती है एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, मानव विज्ञान. तो फिलैंथ्रोपिस्ट वो है जो ऑल्ट्रुइस्टिक है, वन हु लव्स एवरीबडी एंड वन हु इज जेनरस टू एवरीबडी, उसके लिए यूज किया जाता है. द फिलैंथ्रोपिस्ट लॉयल्टी. अब बेटे अपोस्ट्रोफी एस आ गया तो का के की, जो मानवता प्रेमी व्यक्ति है उसकी लॉयल्टी एंड ऑनेस्ट सर्विस. एंड एक कंजंक्शन है, यहां एडजेक्टिव था, आगे उसने ऑनेस्ट सर्विस को ले लिया. सॉरी, यहां पर लॉयल्टी क्या है? हमारा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आगे भी उसने सर्विस ले लिया, ये भी क्या बन गया? हमारा नाउन. ऑनेस्ट किसके लिए आया? सर्विस के लिए आया, क्या बन गया? एडजेक्टिव. कहता है बेटे जो मानवता प्रेमी व्यक्ति है उसकी लॉयल्टी, वफादारी और उसकी जो ईमानदार सेवा है किसके प्रति? टू ह्यूमैनिटी. आर. अब यहां पर आर क्यों आया बेटे? क्योंकि लॉयल्टी अलग है और ऑनेस्ट सर्विस अलग है, दो अलग अलग चीजें आई, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट बन गया. प्लूरल सब्जेक्ट बना तो प्लूरल वर्ब लगा दिया. आर बिल्कुल ठीक है. अबव सस्पेक्ट. अबव एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है. और वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट किससे बनते हैं? वो नाउन और प्रोनाउन से ही बनते हैं. ठीक है. अबव सस्पेक्ट नहीं, सस्पिशन. एरर यहां पर आ गया. एंड आउट ऑफ द क्वेश्चन. आउट ऑफ द क्वेश्चन यानी जस्ट इम्पॉसिबल, यानी कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता. अब यहां पर सस्पिशन आएगा तो हमारा ये तो ए में ही एरर आ गया. सस्पेक्ट की जगह क्या लिख देंगे? सस्पिशन. नेक्स्ट आपका द पीजेंट्री. कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे पीजेंट्री, क्लर्जी, जेंट्री, वोमेन, आपके कैटल, पुलिस, ये लिखे जाते हैं सिंगुलर में, होते हैं प्लूरल, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं. तो यहां पर द पीजेंट्री आया, पूरा कृषक समुदाय, कृषक वर्ग आ गया, ये प्लूरल है. क्या आया? आर. बिल्कुल ठीक है. आर के बाद V1 ING आ गया. यूजिंग. यूज कर रहे हैं. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. किसका यूज कर रहे हैं? इनका. ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट. किसका? यूजिंग का. फिर कहता है सो देन. सो देन तो होता ही नहीं बेटा. दे कैन गेट अ बेटर रिच यील्ड, ताकि वो एक अच्छी पैदावार हासिल कर सके. अब बेटे एक बात बताइए, यहां पर पर्पस की बात आई है. पर्पस को बताने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक तो होता है सो दैट. आप अकेला दैट भी लगा सकते हैं. ये नहीं लगाना चाहते आप लगा सकते हैं इन ऑर्डर दैट. इन ऑर्डर दैट. ये सब तो किस रूप में आएंगे? आगे क्लॉज आएगा, उस संदर्भ में आएंगे. ठीक है, यानी कंजंक्शन के तौर पे लिए जाएंगे. और अगर इसके तुरंत बाद क्या होता? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती तो टू का प्रयोग कर सकते थे. टू, इन ऑर्डर टू या सो एज टू, वो लगा सकते थे. अब यहां पर आया सो देन, ये गलत हो गया. हम इसका क्या कर देंगे? सो दैट. दे. दे किसके लिए आया? पीजेंट्री के लिए, क्योंकि ये प्लूरल है इसीलिए तो प्लूरल प्रोनाउन आया. कैन. यहां पर कैन की जगह हम प्रयोग अपनी तरफ से करना होता तो क्या करते हैं? वी ईट सो दैट वी मे लिव. या तो मे का प्रयोग किया जाता है या विल का या शैल का प्रयोग किया जाता है. तो ये हमें यूज करना होता है. लेकिन आपकी बहुत सारी किताबों में मे के इक्विवेलेंट मान लेते हैं कैन को, ये रख देता है. तो ये तो एडजस्ट हो जाएगा. लेकिन अब हमें क्या करना है? सो दैट दे कैन गेट अ बेटर रिच यील्ड, ये बन जाएगा. As soon the gal heard the ghostly sound of thunder. गैल. एक होता है बेटे गाय, एक होता है गैल. गाय का प्रयोग करते हैं किसके लिए? लड़के के लिए. गैल का प्रयोग करते हैं लड़की के लिए. अल्लहड़ अंदाज में इसी का प्रयोग कर दिया जाता है. आजकल के बच्चे गाइज का प्रयोग अक्सर करते ही हैं हर जगह पर. अब ये कहता है एज
एज सुन द गैल हर्ड, हर्ड पास्ट टेंस में चला गया, सेकेंड फॉर्म आ गया। किसको सुना? द गोस्टली साउंड ऑफ थंडर, बेटे जो गर्जना हुई थी बादलों की, उसकी जो भूतिया आवाज थी उसको सुना, बड़ी भीषण आवाज को सुना। फिर कॉमा आ गया, शी किसके लिए आया? गैल के लिए आया। एट वंस एडवर्ब बन गया, तुरंत यानी इमीडिएटली, ठीक है। हिड, हिड क्या है बेटे? वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट आया था, हिड। अंडर क्या है? प्रपोजिशन द बेड, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया, बिस्तर के नीचे छिप गई। अब यहां पर देखिए एज सोन, एरर तो यहां आ गया, ये तो इनकम्प्लीट है। यहां होना चाहिए था जो ही उसने गर्जना सुनी वो बेड के नीचे छिप गई, तो जो ही के लिए यहां क्या आ जाएगा? एज सुन एज, ये बन जाएगा। अब पहला आया द गोस्टली साउंड ऑफ थंडर, ये तो गलत हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा। पूरी तरह से सही था ये तो। हमारा बी के अंदर आ गया एज सुन, यहां पर क्या आ जाएगा? एज सुन एज द गैल हार्ड, ये बन जाएगा। नेक्स्ट बेटे पिंकी माई स्पाउस, पिंकी मेरी वाइफ, इज, अब बेटा पिंकी एक वचन है, इज आया। 10 years and a half, अब बेटे यहां पर 10 and a half years लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। जब हम इसको समेशन वाली सेंस में बताते हैं, एडिशन वाली सेंस में, तो लिखा जाता है 10 years and a half, ठीक है। अगर इसको गुना किया जाता तो हम लिखते 10 and a half times, फिर क्या आ जाता? 10 and a half times, और अब इसको ऐड किया गया है तो 10 और 10 years and a half ऐसे आ जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। एल्डर देन, बेटे एल्डर के साथ देन नहीं लगाया जाता, एल्डर के साथ क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, ठीक है। हर सिबलिंग रिकी, अपने सिबलिंग रिकी से वो क्या है? 10.5 साल बड़ी है। अब बेटे एल्डर लगाओगे तो टू लगाएंगे, और अगर यहां पर आप क्या लगाते हैं? ओल्डर का प्रयोग करते हैं, तो ओल्डर के साथ देन आएगा, तो चॉइस इज योर्स, क्या लगा देंगे? ओल्डर देन, ये लगा देंगे नंबर 1 पे ये, या एल्डर टू दूसरे नंबर पे वो लगा देंगे, क्योंकि बात किसकी की गई है? एज की। तो नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, दोनों के दोनों एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। हाँ, अगर आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पैदा हुए होते तो वहां पर ओल्डर देन ही लगाया जाता है हर जगह पर, मोस्टली इसी का प्रयोग होता है बजाय एल्डर के। नेक्स्ट है बेटे द इमिग्रेंट्स हेल्थ। पहली बात तो इमिग्रेंट कौन होता है? बेटे वो व्यक्ति जो इंपोर्ट होकर हमारे कंट्री में आ गया है और यहीं पे बस गया है, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। और जो एक्सपोर्ट होकर दूसरे देश में जाकर दूसरे देश में बस गया है, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। एमिग्रेंट उत्प्रवासी, इमिग्रेंट आप्रवासी। अब ये कहता है द इमिग्रेंट्स, यानी प्लूरल में आ गया और ऊपर से पॉजेसिव भी डाला गया है, हेल्थ। जितने भी आप्रवासी हैं उनका स्वास्थ्य, आप्रवासियों का स्वास्थ्य। अब बात हम किसकी कर रहे हैं? हेल्थ की, तो हैज बिल्कुल ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ गया हैज, हैज के साथ बीइंग तो नहीं आता बेटे। अब यहां पर अगर थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या लगेगा? बीन, हैज बीन स्टेडीली इंप्रूविंग। अब ये इंप्रूविंग क्या आया? वर्ब का फोर्थ फॉर्म V1 ING, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, ये परफेक्शन को बता रहा है और ये कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है, तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरी बात स्टेडीली, कॉन्टिन्यूअसली, इंसेसेंटली, ये हमारा एडवर्ब बन गया। सिंस, कब से? दे किसके लिए आया? यहां पर इमिग्रेंट्स के लिए आया। दे, सिंस के बाद यहां पर क्या आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म। सिंस दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, ये जेरेंड आ गया। योग एंड मेडिटेशन, एंड कंजंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी नाउन, ये भी नाउन। किसका? इसका रेसिपिएंट है, तो इसके ऑब्जेक्ट्स बन गए। तो एरर कहां जनरेट हुआ हमारा? हैज के बाद क्या आएगा? बीन। अब ये तो पहले के अंदर ही दे रखा है द इमिग्रेंट्स हेल्थ, अब यहां पर क्या आ जाएगा? ओ सॉरी, हैज, और यहां पर क्या लगा देंगे? बीन, हैज बीन, ये बन जाएगा। नेक्स्ट आपका नो सूनर डिड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर with the chairman arrived in the auditorium then the proceedings commenced। commenced यानी began, वो शुरू हुई, जो भी कार्यवाही थी उसे शुरू किया गया। कब? पहले आया नो सूनर। नो सूनर एक नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज बन गया।
हमने डिड यहां पर लगा दिया, इसका मतलब इन्वर्जन अप्लाई कर दिया। इन्वर्जन क्या होता है? व्हेन अ सेंटेंस begins with an adverb or an adverbial phrase, the helping verb of the sentence is placed before its subject in order to lay stress on the action होता है। दूसरा, sooner एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन में कंजंक्शन आता है वो आता है then। नो सूनर के साथ यहां then दिया गया है, बिल्कुल सही है ये कॉम्बिनेशन। इन्वर्जन आ गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखते हैं। नो सूनर डिड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये हमारा सब्जेक्ट है, विद प्रेपोजिशन है द चेयरमैन। अब ये चेयरमैन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है ये, क्योंकि ये तो प्रेपोजिशन था, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अराइव्ड इन, जैसे ही प्रवेश किया किसमें? द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में। देन द प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड, वैसे ही क्या हुई थी बेटा? प्रोसीडिंग्स शुरू हुई थी। अब एरर कहां है? यहां डेड लगा रखा है, जब यहां डेड आ गया तो बेटे यहां अराइव्ड नहीं आएगा। या तो इस पोजीशन पे हैड होना चाहिए या यहां पर अराइव होना चाहिए। हम डिड को रख के यहां पर क्या करेंगे? अराइव का प्रयोग करेंगे, ना कि अराइव्ड का, क्योंकि डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस मींस सेकंड फॉर्म। ये होता है, जैसे वेंट किसके बराबर है? डिड प्लस गो के। तो यहां पर क्या आया? प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड, ये तो सही है, एलिमिनेट हो जाएगा। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर विद द चेयरमैन, ये भी बिल्कुल ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। अराइव्ड इन, हमारा क्या कट जाएगा? डी कट जाएगा बेटे। एरर किसमें जनरेट हुआ? सी के अंदर, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है द एंजेलिक प्रिंसेस। एंजल, एंजल क्या होता है? फरिश्ता। अब फरिश्तों जैसी राजकुमारी। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, हु का जवाब दे रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट आया, इज लगा दिया, इज टू मच अफ्रेड। अब यहां पर देखेंगे, पहली बात अफ्रेड, अफ्रेड किसके लिए आया? हैबिट के लिए। बेटे अफ्रेड के दो यूजेस होते हैं, कई बार कहते हो आई एम अफ्रेड आई कांट, इट मींस आई एम सॉरी आई कांट, उस सेंस में होता है। दूसरा अफ्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं किसकी? किसी चीज से भयभीत होना, वहां पर इसका यूज करते हैं। टू मच, टू मच का प्रयोग किया गया है किसके साथ? अफ्रेड के साथ। अब एक होता है बेटे मच टू, मच टू का प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव के साथ, और टू मच का प्रयोग करते हैं नाउन के साथ, तो ये गलत हो गया। ठीक है। फ्रॉम, अब अफ्रेड के साथ तो फ्रॉम नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? अफ्रेड ऑफ। पहली गलती तो यहां आ जाएगा, या तो लिखो वेरी मच या फिर लिखो टू अफ्रेड, तो यहां पर एरर आ गया। चॉइस आप लोगों की है, वेरी मच अफ्रेड ऑफ या फिर क्या लिखेंगे बेटा? मच टू अफ्रेड, वो लिखेंगे, पलटना पड़ेगा इसको। और यहां पर मेन एरर क्या आ जाएगा? ऑफ, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है। ऑल वर्मिन, वर्मिन क्या होते हैं? जो आपके टिक्स यानी चीचड़ और कलीले, फ्लीज यानी पिस्सू, बग्स यानी खटमल आदि, और बेटे लाइस यानी जुएं, इस प्रकार के जितने भी क्रीचर्स होते हैं उन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं? वर्मिन। ये वर्मिन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका आता है पीजेंट्री, क्लर्जी, जेंट्री, जो लिखे जाते हैं सिंगुलर में होते हैं प्लूरल, तो ये वर्मिन्स नहीं होता, वर्मिन होता है, बिल्कुल ठीक है। एंड इंसेक्ट्स, ये भी ठीक है। दैट, अब इन दोनों के लिए आया रिलेटिव प्रोनाउन, क्रॉल और हॉप। क्रॉल का मतलब है गुड़लियां चलना, रेंगना, रेंगने के लिए क्रीप वाली सेंस में आया। और हॉप का मतलब क्या है बेटे? फुदकना, जैसे आपका ग्रास हॉपर आदि होता है, ये फुदकता हुआ चलता है। एरर कहां पर बना इसके अंदर? या तो लिखो मच टू अफ्रेड या लिखो वेरी मच अफ्रेड, और मेन क्या आ जाएगा? यहां पर ऑफ आ जाएगा। तो अब हमारा एरर कहां पर बना? पहला सही है, एलिमिनेट हो जाएगा। दैट, क्रॉल और हॉप एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सही दे रखा है। ऑल वर्मिन एंड इंसेक्ट्स, ये भी बिल्कुल ठीक दे रखा है, एलिमिनेट हो जाएगा। गलती इसमें है, डी को टिक कर देंगे। क्या लिखेंगे? मच टू, या तो इसे रिवर्स ऑर्डर में ले आओ या फिर लिखो वेरी मच, और यहां पर क्या आ जाएगा? ऑफ, ये बन जाएगा। माई नेक्स्ट डोर नेबर, बेटा मेरा अगला पड़ोसी। अब नेबर एक वचन था तो आपने इज लगाया, बिल्कुल ठीक है। एन यंग बिजनेस टाइकून, अब बेटे एन का प्रयोग जब किया जाता है जब अ आ ई की ध्वनि आती है, यानी वाउल साउंड आती है। जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहां पर क्या लगाते हो? ए का प्रयोग करते हो। इसका मतलब एरर यहीं पे आ गया। क्या आ जाएगा? अ यंग बिजनेस टाइकून, और टाइकून कौन है? जो बिजनेस के अंदर खलीफा है, खुदा बना हुआ है,
बहुत बढ़िया सफल बिजनेसमैन। हु किसके लिए आया? इसके लिए आया, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। अब ये सिंगुलर था तो इसके लिए वर्ब आ गई। इज वेरी एमिएबल, एमिएबल किसके लिए आया? बिजनेस टाइकून के लिए, ठीक है, उसी नेबर के लिए। क्या बन गया? एडजेक्टिव। एमिएबल कौन सा होता है बेटे? जो फ्रेंडली होता है उसको क्या कहते हैं? एमिएबल। एंड एमिकेबल, एमिकेबल क्या है बेटे? जो पोलाइटली फ्रेंडली है, ठीक है, पोलाइट भी है और फ्रेंडली भी है, तो ये पोलाइटनेस को भी दिखा रहा है, उसकी वेल मैनर्ड एटीट्यूड को दिखा रहा है। एमिकेबल विद एवरीवन देयर, हर एक के साथ कैसा रहता है? पोलाइट भी रहता है, फ्रेंडली भी रहता है, सोशल रहता है। तो एरर कहां पर बना? यंग में। पहला हु इज वेरी एमिएबल एंड एमिकेबल सही दे रखा है, गलत हो गया। एन यंग, यहां पर एरर आ गया, एन को रिमूव कर देंगे, क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे द ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट कौन होता है? नौकरशाह, दफ्तरशाह। ब्यूरो किससे निकला था? ब्यूरोस से। ब्यूरोस डेस्क के लिए यूज किया जाता था, तो ब्यूरोक्रेट क्या बन गया? नौकरशाह या दफ्तरशाह। सिंगुलर है, क्या आ गया? इज। मच टू इमेच्योर, इमेच्योर का मतलब है अपरिपक्व। ये क्या बन के आया बेटा? मैच्योरिटी होता परिपक्वता की बात करते, इमेच्योरिटी होता अपरिपक्वता की बात बनते करते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता। अब ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ तो मच टू ही लगाते हैं, टू मच आ जाता तो इमेच्योरिटी आ जाता। समझे? थोड़ी देर पहले मच टू और टू मच की बात मैंने बताई ही थी। फिर कहता है फॉर हैंडल। अब यहां पर जब ये टू आया हुआ है, यहां पर फॉर लगाया तो हैंडलिंग होना चाहिए और टैकलिंग होना चाहिए, लेकिन टू टू का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दीजिए, इजी हो जाएगा। तो इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? टू से। टू इमेच्योर टू हैंडल और टैकल द माइन्यूटेस्ट सिचुएशन, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म से सूक्ष्म जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उसको भी वो हल नहीं कर पाता। TOO2 का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी चीज की इंतहा हद से ज्यादा हो जाती है, जब आप कहते हो इनफ इज इनफ, उस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा एरर कहां आया? इस पोजीशन पे। ब्यूरोक्रेट इज, ये पूरी तरह से सही है, ये सही है, तो ये हमारा गलत हो गया, इसे एलिमिनेट कर देंगे। मच टू इमेच्योर, ये भी सही है, ये भी एलिमिनेट हो गया। द माइन्यूटेस्ट सिचुएशन, ये भी सही है, एलिमिनेट हो गया। डी में एरर आ जाएगा, फॉर को रिप्लेस कर देंगे किससे? टू हैंडल और टैकल, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है रामानुजन। रामानुजन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन होते थे दक्षिण भारत में। वांटेड, चाहते थे, टू नो, टू इंफिनिटिव आ गया, ये पास्ट टेंस है। वांटेड टू नो, जानना चाहते थे, द क्रिस्टल क्लियर रीजन। अब बेटे जो पूरी तरह से सुस्पष्ट कारण है वो जानना चाहते थे। किस चीज का कारण? वाई, ठीक है, वाई वॉज हिज स्कोर लो। अब बेटे यहां पर वाई वॉज लगाया, ठीक है, हिज स्कोर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। हिज स्कोर क्या है? सब्जेक्ट है। उसके लिए वर्ब क्या आई? वॉज आ गया। अब हमारा जो यहां से शुरू होता है यह है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं उनके अंदर कभी भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले नहीं लगाते। इंटेरोगेटिव थोड़ी ना बनाना होता है, उसे तो असर्टिव बनाना होता है, और जब उसे असर्टिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद प्लेस करेंगे। तो क्या आ जाएगा? वाई, ये गलत हो गया, यहां पर इस वॉज को उठाकर लाएंगे, वाई हिज स्कोर वॉज, यहां से काट देंगे, वॉज लो इन मैथमेटिक्स हिज फेवरेट सब्जेक्ट, ये बन जाएगा। जब कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात आती है तो उसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में या ऑप्टेटिव फॉर्म में नहीं लिखा जाता, उसको असर्टिव में बदला जाता है। इसीलिए क्या आ जाएगा? वाई हिज स्कोर वॉज लो इन मैथमेटिक्स हिज फेवरेट सब्जेक्ट। ये तो ए के अंदर ही एरर आ गया, वाई वॉज, यहां से इसको उठा लाएंगे, कहां लगाएंगे? हिज स्कोर वॉज लो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आया? ए। तो ये थी एक्सरसाइज आपकी अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से, तो मैं इजाजत चाहूंगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं, एरर्स हैं, वो आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर आया हुआ है, व्हाट्सएप कर देंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।